हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए हम वन बॉडी टू पार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा लेनजेन ने जान को गले लगाया। अब उससे आगे उसके कान में हल्के से बोला, जान इतना तैयार होके नहीं आना था, क्योंकि अब मेरा मन पब जाने का नहीं बल्कि अपने बेडरूम में जाने का कर रहा है। ये बात सुनकर जान लेनजेन से अलग हुआ और कहा, सेमलेस बातें करना बंद करो और चलो यहाँ से, वरना मदर फादर देख लेंगे। अब दोनों गाड़ी में बैठकर पब की ओर निकल गए। जान लेनजेन को लेकर एक टेबल पर बैठ गया और वेटर से कहा, हमें रेड वाइन और ब्लू बेरी वाइन चाहिए। वेटर ड्रिंक काउंटर से रेड वाइन और ब्लू वाइन की बोतल लेके 2 गिलास और बर्फ़ एक ट्रे में डालकर वहाँ ले आया। जान ने लेनजेन से कहा, चलो आज हम दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे पहले वाइन ख़त्म करेगा। लेनजेन ने कहा, जान शर्त मत लगाओ। जान ने बोला, क्यों? फिर लेनजेन ने कहा, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दोगे? तब जान ने कहा, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। लेनजेन ने कहा, जान अगर एक बार सोच लो फिर अपनी बात से पीछे मत हटना। जान ने कहा, मिस्टर लेनजेन, शायद आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम श्याओ जान है और मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता कभी भी। तभी जान बोल पड़ा, और अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे? लेनजेन ने कहा, जान अगर मैं हार गया तो जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, और ये लेनजेन का वादा है तुमसे। तब दोनों में कंपटीशन चालू हो गया और लेनजेन ब्लूबेरी वाइन चुना और जान ने रेड वाइन, और दोनों वाइन पीने लगे। पर शायद जान को पता नहीं था कि लेनजेन हेवी ड्रिंकर है और जान को लेनजेन से हारना पड़ा। और जान ने कहा, लेनजेन तुमने सारी वाइन पी ली? लेनजेन ने कहा, हाँ, मेरी सारी वाइन ख़त्म कर ली, और अब तुम हार गए हो और तुमने कहा था कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वह बात मानोगे। जान ने कहा, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेनजेन ने अपनी सिडपटी आवाज़ में कहा, जान आज मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ, क्या तुम अपने आप को मुझे दोगे? ये बात सुनकर जान 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 के मुंह में जो वाइन भरी थी वह शौक के कारण सारी लेनजेन के ऊपर आ गई। जान तभी तुरंत उठकर बोला, सॉरी लेनजेन, चलो वॉशरूम में जाकर तुम्हारी शर्ट साफ़ कर देते हैं। पर लेनजेन ने कहा, नहीं जान, मुझे लगता है शर्ट पूरी ख़राब हो गई है और मुझे शावर लेना पड़ेगा। लेनजेन ने कहा, जान एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी से मेरे कपड़े ले आओ। जान चौंक गया, बोला, क्या कपड़े? लेनजेन बोला, हाँ कपड़े। जान ने पूछा, क्या तुम अपने कपड़े लेकर चलते हो? लेनजेन ने कहा, हाँ, मैं एक जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी भी मुझे कहीं भी जाना पड़ सकता है, इसलिए एक जोड़ी कपड़े मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ। जान ये बात सुनकर बोला, ओके, मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूँ, पर तुम चेंज कहाँ करोगे? तब लेनजेन बोला, यहीं पास में एक होटल है, वहाँ मैं रूम ले लेता हूँ, रूम बुक करवा देता हूँ, फिर मैं वहीं शावर ले लूँगा। जान ने बोला, ठीक है चलो। फिर जान पार्किंग की तरफ चला गया और लेनजेन होटल की तरफ। वहाँ लेनजेन ने एक रूम ले लिया और रिसेप्शन पर बता दिया कि कोई मेरे बारे में पूछेगा तो उसे रूम में भेज देना। लेनजेन होटल के अंदर गया और 302 रूम में पहुंचा। थोड़ी देर बाद जान रिसेप्शन पे आया और उसने पूछा, लेनजेन कौन से रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने जान को बताया, सर 302 रूम में है। अब जान रूम में आया, मगर लेनजेन वॉशरूम में शावर ले रहा था। अब जान रूम में आया और बेड पर बैठ गया। तभी वॉशरूम का गेट खुला और लेनजेन बाहर आया। लेनजेन ने अपनी वेस्ट पर तौलिया लपेटा था, मगर ऊपर की चेस्ट एकदम निकट थी। जब जान ने लेनजेन की निकट बॉडी देखी तो उसके मन में कुछ होने लगा और लेनजेन की तरफ बढ़ने लगा। जान ने लेनजेन के पास जाकर पहले उसके चेस्ट पर हाथ रखा और अपने हाथों को स्लाइड करके उसके एब्स तक आ गया। इस टच से लेनजेन के शरीर में कुछ फीलिंग का एहसास होता है और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने जान का हाथ पकड़ा और जान की लिप पर अपने लिप रखकर उसे किस करने लगे। जान को भी हल्का सा वाइन का असर था तो वो भी लेनजेन को किस बैक करने लगा। कुछ ही देर में लेनजेन का किस हॉट होने लगा और उससे जान के लिप को लिक और सक करने लगा। इस हॉट किस में जान मौन करने लगा और उसने अपना माउथ ओपन कर दिया।
जिससे कि लेनजेन की टंग जहान के माउथ में जाकर जहान के माउथ को एक्सप्लोर करने लगा और जहान की टंग भी लेनजेन के टंग के साथ फाइट करने लगी। अब दोनों किस करते करते कब बेड तक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब लेनजेन ने उसके होठों को छोड़ दिया, जिससे जहान गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था और लेनजेन जहान के नेक को लिक और सक करने लगा। ऐसा करते करते वो इंटीमेट हो गए। करीब 2-3 राउंड करने के बाद लेनजेन को उसके अंकल का कॉल आया। लेनजेन ने फ़ोन उठाया और अंकल से हेलो कहा। लेनजेन ने कहा लेनजेन जल्दी घर आओ, मुझे कुछ काम है। लेनजेन ने कहा ओके अंकल, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जहान और लेनजेन दोनों ने शावर लिया और होटल से बाहर आ गए। लेनजेन ने जहान को गाड़ी में बिठाया और उसे स्याओ मैंसन छोड़कर अपने मैंसन की ओर निकल गया। जहान जैसे ही अपने मैंसन में आया तो उसने देखा कि उसके मदर और फादर किसी बात पर बहस कर रहे हैं। जहान ने जब सुना कि उसके फादर उस मदर से कह रहे हैं कि ली हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ के बिजनेस में मुझे बहुत लॉस हो चुका है और हो सकता है कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊँ, इसलिए मैं आज लैंड ग्रुप के CEO से मिलने गया और उनसे हेल्प मांगी कि वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में कर दे। तभी श्याओली ने कहा तो क्या उन्होंने मना कर दिया? तब श्याओ सिंसा ने कहा नहीं, मगर हो सकता है वो भी अपना सारा बिजनेस चाइना के बीजिंग सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। श्याओ सिंसा ने कहा इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा अगर आपका बिजनेस चाइना में होता तो मैं आपकी हेल्प कर देता, मगर अब हम हमेशा के लिए चाइना शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ली मैं कह रहा हूँ हम भी अपना बिजनेस वहीं स्टार्ट करते हैं। वैसे भी वहाँ हमारा घर है, हम संघाई में चलते हैं और जहां को वहीं गुसू यूनिवर्सिटी में भेज देंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर जहां सीधे अपने रूम में चला गया और रोने लगा। अब सीन कट करके हम चाइना में देखते हैं। वांग जी का मेंशन। बिंग को पूरे 3 दिन के बाद होश आया था और उसने वांग जी अपने सामने देखा तो वह रोने लगा। वांग जी ने उसे गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोला मत रो विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे मदर फादर के बारे में पता लगा लूँगा कि वो कहाँ हैं। अब विंग चुप हो गया और जब उसको एहसास हुआ कि वांग जी ने हक कर रखा है तो वह थोड़ा पीछे होने लगा और जब इस बात का एहसास वांग जी को हुआ तो उसने विंग को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। वांग जी ने अपने सर्वेंट को आवाज़ लगाई और बोला ब्रेकफास्ट लगाओ, हम नीचे आ रहे हैं। वांग जी ने विंग से कहा विंग क्या तुम नीचे हॉल में चलोगे? विंग ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब वांग जी ने कहा ठीक है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम नीचे चलेंगे। तभी विंग बोला पर मेरे पास कपड़े नहीं। इस पर वांग जी ने बोला मैं 1-2 ड्रेस मंगवा दी है, बाकी तुम खुद ले आना। इस पर विंग ने कहा मुझे मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर वांग जी ने कहा आज तुम घर पर आराम करना, कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। इस पर विंग ने सर हिलाकर हाँ कहा। अब दोनों नीचे हॉल में आ गए और उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल गया और विंग ने सर्वेंट से पूछा मैं आपकी मदद करूं? सर्वेंट ने कहा नहीं मास्टर, सर हम पर गुस्सा करेंगे। तब विंग ने कहा आपका नाम क्या है? सर्वेंट ने कहा मेरा नाम सुमा है। विंग ने कहा क्या मैं आपका नाम ले सकता हूँ? सुमा ने कहा हाँ मास्टर, आप मेरा नाम ले सकते हैं। तब विंग ने कहा मैं बोर हो रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं कमरे में था तो मेरा मन थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्या हम कहीं चल सकते हैं? इस बात पर सुमा विंग को गार्डन में ले गई। जब विंग ने चारों तरफ नज़र डाली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने नज़रों को घुमाते हुए देखा तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। विंग ने पूछा सुमा इतना प्यारा गार्डन किसने बनाया? तब सुमा ने जवाब दिया जब हमारे सर अकेले रहते हैं तो वो गार्डन में एक पौधा लगाते हैं और आज ये इतने सारे पौधे हैं और उन पर इतने सुंदर फूल खिले हैं। यह देखकर विंग सोचने लगा ये इतने अकेले थे क्या? शायद मैं भी इन्हीं की तरह अकेला हूँ। तभी वहाँ एक रैबिट फुदकते फुदकते विंग के पास आ गया। विंग ने जब रैबिट को देखा तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई
और उसने सुमा से कहा, क्या मैं इसको ले सकता हूँ। सुमा ने अपने हाथों से रैबिट को उठाया और विंग के हाथों में दिया। तब विंग ने कहा, सुमा क्या आप मेरा एक काम करोगे। सुमा ने बोला, जी मास्टर, बोले क्या करना है। विंग ने बोला, आप अंदर से एक चटाई और कुछ फ्रूट और ब्रेड ले आए, आज मैं इसको खाना खिलाऊंगा। तभी सुमा ने कहा, मास्टर ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है, यहाँ इसका हस्बैंड है, इसके 4 बच्चे हैं। तब विंग ने पूछा, कहाँ है वो सब। सुमा ने कहा, यहीं है सब, सर ने उनके लिए एक हाउस बनाया है, वहीं रहते हैं। विंग ने कहा, सबको यहाँ ले आओ। सुमा फिर सभी रैबिट को विंग के पास ले आई और अंदर फूड लेने चली गई। तभी कॉल आया। सुमा ने कॉल उठाया। फ़ोन पर वांगजी था। वांगजी ने पूछा, सुमा विंग ठीक है, उसको कुछ खाना खिला के मेडिसिन दे देना। सुमा ने कहा, सर वो गार्डन में है और आप चिंता मत करिए, मैं उनको फूड खिला दूंगी और मेडिसिन भी दे दूंगी। अब करीब 1 बजे फिर वांगजी का फ़ोन आया। अब की बार किसी